अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस भट्ट। आज 27 दिसंबर 2021 है। इस साल का आखिरी महीना और आखिरी महीने का आखिरी हफ्ता, और आज पहला दिन मंडे है। इस वीडियो में दो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि 2021 में जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब की मेमोरी मैं आपके साथ रिफ्रेश करवाऊंगा, क्योंकि उनमें से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका 2022 में भी जाके उसके असरात हो सकते हैं। तो आपका उन इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। और 2021 में वो डेवलपमेंट्स, अगर आप 2021 से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं तो उनमें से बहुत सी डेवलपमेंट्स ऐसी होंगी जिन्होंने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा या खुदा ना खासा आपको उसका नुकसान हुआ होगा। तो लेट्स रिफ्रेश आवर मेमोरी। एक तो वो सारी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं, और दूसरा, हर नौजवान की तरह जो खसूसन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हाउ टू बी अ रिच पर्सन, अमीर कैसे हों। तो इस वीडियो के लास्ट में जाकर मैं 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको मैं समझता हूं अगर आप फॉलो करें तो यू कैन बी अ रिच पर्सन, यू कैन मेक योर ड्रीम कम्स ट्रू। आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा अमीर समझता हूं, लेकिन मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि खैर इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट का अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो मेरे दोस्तों भाइयों, जब से बिटकॉइन और इथेरियम, जो कि क्रिप्टो मार्केट के बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, जब से उन्होंने डिप से रिकवरी की है, उसके बाद वो तो स्टैग्नेट हो गई हैं, वो तो एक जगह खड़ी हो गई हैं। लेकिन दीगर आल्ट कॉइन्स ने अच्छा खासा गेन किया है। वो मार्केट आपके सामने है सारी। आगे बढ़ने से पहले ये मैं टेथर ने कल फिर 1 बिलियन टोकन जो है वो प्रिंट किया है। ये टेथर तो ऐसे पैसे प्रिंट करता है जैसे हुकूमतें अपनी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को के फेलियर्स को कवर अप करने के लिए जब दिल करता है पैसा छाप देती हैं बगैर खौफो खतर। तो इस वजह से आप दोस्तों को मैं वार्न करता हूँ, प्लीज़ अपने यूएसडीटी में फंड्स को ना रखें। सिर्फ अगर आपने एक्सचेंज वगैरह करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो वो मजबूरी है, वो आप कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन की बात की जाए, मैं आगे बढ़ने से पहले ये मुख्तसर आपको बता दूं, ये बिटकॉइन का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, और अगर आप देखें इनगल्फिंग कैंडल बनी है। अभी ये पीछे भी आप देखें, मैंने पॉइंट आउट किया है, यहाँ पे जब भी इनगल्फिंग कैंडल बनी है तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है। फिर यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनी तो बिटकॉइन की प्राइस फिर ऊपर गई। अभी जो रिसेंटली ये संडे को हफ्ता ख़त्म हुआ, उसकी भी एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है। अब उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऊपर जाएगी। इसके अलावा बिटकॉइन जो है अपने लोअर हाइस और हायर हाइस बना रहा है, और ये भी एक तरह का साइन है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर जाना है मेरे दोस्तों भाइयों, इसको ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी 53,000 की, इसको ब्रेक करेगा बिटकॉइन, फिर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर का सफ़र जारी करेगी। अगर आप डेली की चार्ट में भी बात करें तो ये मैंने ट्रेंड लाइन एक ड्रा किया है। वैसे तो ट्रेंड लाइन तो यही कह रही है कि अब जो है ट्रेंड इसने ब्रेक किया और इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। लेकिन बिटकॉइन का ये डेली का वॉल्यूम है, देखे बिटकॉइन पे ट्रेड ना होने के मुताबिक आपको नजर आ रही है। देखने छोटी छोटी कैंडल आपको नजर आ रही हैं। हालांकि दीगर आल्ट कॉइन की तरफ आप नजर डालें तो अच्छा खासा वॉल्यूम है, वहाँ ट्रेडिंग हो रही है। तो खैर, जब तक ये 53,000 की वैल्यू को ब्रेक नहीं करेगी बिटकॉइन की प्राइस, मुझे नहीं लगता इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और उसके बाद अगर आप इथीरियम का, ये ग्लास नोट का एक चार्ट है, इथीरियम का आउटफ्लोज जो है एक्सचेंजेस पे, आउटफ्लोज का क्या मतलब है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इथीरियम बाय करके एक्सचेंजेस से अपने पर्सनल वॉलेट में फेंक रहे हैं। तो वो इस वक्त पिछले 4 सालों में सबसे लोएस्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी एक तरह का गुड साइन है इथीरियम की प्राइस के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं वो जो मेमोरी रिफ्रेश करनी है। लेकिन थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन की मार्केट जो है एक्चुअली 2017 में जब 19,700 के करीब गई, तो उसके बाद 2018, 2019, 2020 तक तकरीबन 3 साल क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस अच्छी खासी क्राइसिस में रही। लेकिन 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई 2020 में। एक तो पेपाल, जो कि आपको पता है दुनिया में लाखों उसके यूजर्स हैं, रिटेलर्स, मर्चेंट्स, जितने बड़े और बड़े बड़े मैं बल्कि कहता हूं कि जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, रवायती जो सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट्स, उसमें से 70% पेपाल प्रोसेस करता है। तो इतना बड़ा जाइंट, उसने पेपाल ने अनाउंसमेंट की कि वो क्रिप्टो, कुछ कंट्रीज़ के यूज़र्स को वो क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। उस वजह से क्रिप्टो मार्केट में एक बूम आया। और दूसरा एक और इवेंट हुआ, माइकल सेलर, जो जिनकी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि इन्होंने इतने हज़ार बिटकॉइन बाय कर लिया, अब उनके पास इतने लाख जो है वो बिटकॉइन उनके रिजर्व में चला गया। माइकल सेलर ने अमेरिका के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनीज के सीईओज की एक मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग में माइकल सेलर ने सबको कहा, जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल था, सबको कहा कि आप अपनी अपनी बैलेंस शीट का कुछ परसेंटेज क्रिप्टो मार्केट में फेंके, बिटकॉइन में फेंके। उसके बाद मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, पेपाल और ये इंफॉर्मेशन एकदम 2020 में क्रिप्टो मार्केट ने फिर वापसी का रुख नहीं देखा। लेकिन 2022 की आते हैं फरवरी और मार्च में,
इलन मस्क साहब एकदम, इलन मस्क, माइकल सेलर, जैक डोर्सी जो ट्विटर के साबका सीईओ हैं, उनकी एकदम मंजर आम पे एंट्री आई। इलन मस्क साहब ने ना सिर्फ ये अनाउंसमेंट की कि वो टेस्ला जो है उनकी जो कंपनी है जो गाड़ियाँ बेचती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचती है, उन्होंने कहा जी हम बिटकॉइन के ज़रिए पेमेंट्स लेंगे। और साथ उन्होंने डोज कॉइन को बहुत प्रमोट किया, और डोज कॉइन जिसकी वैल्यू 0.001 से भी कम थी, वो जनाब 2021 के इसी साल के अंदर तकरीबन 65-67 सेंट तक उसकी वैल्यू गई। तो डोज कॉइन को प्रमोट किया, बिटकॉइन को प्रमोट किया। फिर माइकल सेलर अपनी जो बाइंग थी वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे। फिर जैक डोर्सी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिससे बिटकॉइन और बिटकॉइन का मतलब पूरी मार्केट फिर उससे मोमेंटम पकड़ा। उसके बाद अप्रैल का महीना आ जाता है जी, फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपना आईपीओ किया हो। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनीज अपने स्टॉक में शेयर्स को सेल आउट करती हैं तो वो आईपीओ करती हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम कोइनबेस ने अपनी एंट्री मारी, और ये अप्रैल ही का महीना था जब टर्किश लीरा की प्राइस ड्रॉप हुई। और उस दौरान भी जैसे आजकल टर्किश लीरा की प्राइस अच्छी खासी ड्रॉप हुई है, तो उस वक्त अप्रैल 2021 में भी ऐसे ही हुआ था। तो उसका इन्होंने नतीजा टर्किश गवर्नमेंट ने ये निकाला कि क्रिप्टो को उन्होंने बैन कर दिया। बिल्कुल वही सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की आपको नज़र आ रही है, अप्रैल में यही था। और आज मेरे दोस्तों भाइयों, 2 दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि तैयब उर्दगान साहब अब खुद क्रिप्टो का बिल लेके पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं ताकि वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करके वहाँ से सरमाया अर्न करें। उस सरमाए से वो अपने जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान भी क्या 2022 में ऐसा करेगी? क्या उसी तरह एक्सपीरियंस करेगी जैसे तैयब उर्दगान ने किया? ये तैयब उर्दगान ने काम जो 2 दिन पहले किया था, यही वो अप्रैल 2021 में कर लेते तो आज इन महीनों के अंदर वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब पता नहीं हमारे जो दोस्त हैं, हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उनको कब होश आएगी। अच्छा जी, मई में मार्केट जो है बुरे असरात छोड़ना शुरू हो गई। और सबसे पहले जो IRS है, अमेरिका की जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो टैक्स अवेडर्स थे उनको एक तरह का डिस्क्लेमर दिया कि भाई अगर आपने टैक्स अवेजन की तो हम आपके सारे फंड्स को हैं, ख़ुसूसन जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनको सीज कर देंगे। तो उस वजह से मार्केट में एक पैनिक आया। फिर इलन मस्क साहब ने भी अपनी एंट्री डाल दी, और जनाब ये एक तो टेस्ला की जो बिटकॉइन के ज़रिए पेमेंट की सर्विस थी वो उन्होंने बंद कर दी, और साथ उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया जी बिटकॉइन जो है ये इन्वायरमेंटल इशू है। तो रंग बिरंगी उन्होंने बातें करना शुरू हुई। उसी दौरान चाइना ने भी अपना जो है वो स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दी। क्रिप्टो मुख्तलिफ किस्म की बैंक्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी, बाइंग सेलिंग ना करें। फिर जून जुलाई का महीना तो वर्स्ट मंथ था जी। जून जुलाई में बिटकॉइन की प्राइस जो है मेरा ख्याल है 27,000 28,000 तक भी गई थी। और जून जुलाई के महीने में ही चाइना में जिसको ग्रेट माइग्रेशन बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में याद किया जाता है, चाइना ने क्रैकडाउन शुरू किया माइनर्स के ऊपर। और उसी महीने के अंदर मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि मार्केट में इतना पैनिक और इतना खौफ हो गया था, एक्सट्रीम फियर में थी मार्केट, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो बिटकॉइन कम्युनिटी थी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2021। उस कॉन्फ्रेंस में ही आपने देखा होगा, उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी वो अपनी आइज़ को रेड कलर की लेज़र लगा के अपने सोशल मीडिया, अपनी प्रोफाइल पे पिक्चर लगा रहे थे। एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी एंट्री भी मार्केट में हुई, उन्होंने भी लेज़र पे अपनी प्रोफाइल लगाई। फिर इस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो 90 दिनों के अंदर अंदर अपने मुल्क में बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देंगे। उसके बाद आ जाता है जी अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में इथीरियम के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट थी कि इथीरियम जो कि अगर आप बिटकॉइन को देखा जाए तो उसकी टोटल उसके जो टोटल कॉइन है वो है उसकी टोटल कैप है यानी 21 मिलियन, जबकि इथीरियम अनलिमिटेड है। तो जब भी कोई अनलिमिटेड सप्लाई होती है तो उसकी प्राइस जो है ज़ाहिरी बात है वो उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। तो इथीरियम ने अपना अपग्रेड किया, बहुत से अपग्रेड किए, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था इप 1559। उसके बाद इथीरियम के ऊपर बर्निंग का मैकेनिज्म हुआ, ट्रांजैक्शन फीस जो है वो माइनर से निकल के वो बर्निंग की तरफ चले गई। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अपग्रेड थी इथीरियम के प्रोजेक्ट के लिए। अब इथीरियम जो है उसको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की बजाय जैसे वो बिटकॉइन है उसको इस अपग्रेड के बाद अब वो एक तरह का स्टोर ऑफ वैल्यू भी समझा जाना शुरू हो गया। और अगस्त ही के महीने में जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उससे खैर अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है, जो बाइडन ने उस पर साइन भी कर दिए हैं। लेकिन उस अगस्त के महीने में अच्छा खासा क्रिप्टो कम्युनिटी में पैनिक आया। क्रिप्टो कम्युनिटी ने अच्छा खासा रेजिस्ट भी किया, लेकिन रेजिस्टेंस सब कुछ फारग। उस दौरान पैनिक था। पैनिक की सूरत हाल में भी
जो है वो मार्केट चल रही थी। अच्छा, उसके बाद सितंबर का आ जाता है। सितंबर का महीना मुझे आज भी याद है, बिटकॉइन डे था, मेरा ख्याल 6 या 7 सितंबर की बात है, जब एल सल्वाडोर में बाकायदा बिटकॉइन डे मनाया जाना था। उस दिन सारी सेंटिमेंट्स ये कह रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, एक्सचेंजेस ने अच्छी खासी मार्केट मैनिपुलेट की, क्योंकि एक्सचेंजेस के पास ऑर्डर्स की सारी लिस्ट होती है, कहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। एक्सचेंजेस ने मार्केट को मैनिपुलेट करके बिलियंस डॉलर के अकाउंट वॉश किए अपने अकाउंट होल्डर्स के। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया। और सितंबर के महीने में ही एल सल्वाडोर ने वोल्केनो माइनिंग की तरफ सोचना शुरू किया। फिर कार्डानो की अपग्रेड, सितंबर के महीने में कार्डानो के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला अपग्रेड हुआ। सैडली उस अपग्रेड के बाद कार्डानो की प्राइस जो है वो मुसलसल ड्रॉप होती गई। एक छोटा सा बैड इंसिडेंट हुआ, उस बैड इंसिडेंट के बाद कार्डानो से मतलब इतना मार्केट में फड हुआ कि कार्डानो की प्राइस अभी तक जो है वो क्राइसिस में है, अभी तक वो मतलब वो नीचे डाउन है। उसके बाद आगे जी अक्टूबर और नवंबर के महीने, अक्टूबर की एल सल्वाडोर की सक्सेस स्टोरीज मार्केट में आना शुरू हो गई। आपको याद है एल सल्वाडोर की जो टोटल पॉपुलेशन है, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, तकरीबन 61 लाख नफूस पर मुश्किल पॉपुलेशन है एल सल्वाडोर की। उसमें 30 लाख के करीब विद इन 2 वीक्स, 14 दिनों के अंदर जितनी उनकी पॉपुलेशन थी, तकरीबन हाफ ने उनका चिस वॉलेट के जरिए, उन्होंने बिटकॉइन के जरिए दुकानदारों से बाइंग सेलिंग करनी थी, वो चीवो वॉलेट की डाउनलोड की। तो ये एक तरह की सक्सेस स्टोरीज आनी शुरू हुई। फिर नवंबर के महीने में ही बिटकॉइन के ऊपर पूरे साल की सबसे बड़ी अपडेटेड न्यूज़ थी कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर टैप रूट अपग्रेड हुआ। उसका मतलब ये है कि जैसे इथीरियम, सोलाना, कार्डानो, इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले ब्लॉकचेन्स के ऊपर डीफाई टोकन्स, एनएफटी टोकन्स, गेमिंग टोकन लॉन्च होते हैं, अब बिटकॉइन के ऊपर भी ये सारे काम हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जो मैंने आपके ये ओवरऑल सारा मैंने आपको मेमोरी रिफ्रेश करवाई है। कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई होगी, अगर आप चाहते हैं वो शेयर करना तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, इस साल के अंदर जितनी अडॉप्शन हुई है, बैंक्स ने एंट्री मारना, वो बैंक्स जो कभी तनकीद किया करते थे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, उन्होंने भी अब मजबूरन अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को बिटकॉइन की बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देना शुरू हो गई है। इसके अलावा हेज फंड्स और मतलब ग्लोबल अडॉप्शन जो है क्रिप्टो मार्केट की अच्छी खासी इंक्रीज हुई। 2022 के साल को कहा जाता है कि ये रेगुलेशन का साल होगा। इस साल 2022 जो साल स्टार्ट होगा अगला, उस साल में मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी रेगुलेशन जो है वो अप्रूव करवाएंगी। लास्ट में आते हैं जी 5 रूल्स टू बी अ रिच पर्सन। सबसे पहला रूल मेरे दोस्तों भाइयों, अमीर होने के लिए, आप अगर ये मेरी वीडियो किसी दुकान पे बैठ के देख रहे हैं, किसी फैक्ट्री में बैठ के देख रहे हैं या किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर आपने अमीर होना है तो मेरे दोस्तों भाइयों, यू हैव टू क्विट योर जॉब। आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। कोई भी जॉब करने वाला बंदा अनटिल अनलेस के वो ऑलरेडी राइज ज्यादा ना हो, अगर वो अमीर होना चाहता है तो वो जॉब छोड़ेगा, अपना कारोबार स्टार्ट करेगा तो ही वो अमीर हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों की ऑप्शन होती है, मैं आपको कहता हूं रेडी लगा ले, लेकिन हमारे यहां खसूसन जो पढ़ा लिखा तबका है वो रेडी लगाने को अपने वो मायूब समझता है, वो समझता है शायद उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। देखें, या तो आप वाइट कॉलर पॉवर्टी का शिकार हैं। वाइट कॉलर पॉवर्टी का मतलब यह है आप बैंक में जॉब करते हैं, महदूद सी आपकी तनख्वाह है, उस तनख्वाह के अंदर आपकी इज्जत तो बड़ी है होगी, यार ये बैंकर है, यार ये है, लेकिन सिर्फ आपको और आपके ख़ानदान को पता है कि आप किस माली हालात में घिरे हुए हैं। और आप वाइट कॉलर, इसको मैं पॉवर्टी कहता हूँ, आप या तो उसके अंदर है अपनी हुहा बनाते रहें या आप रियल वर्ल्ड को फेस करें। आप एक रेडी से स्टार्ट करें, उस रेडी के बाद अगले जो 5 रूल्स हैं, मैं बाकी जो रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, उसको फॉलो करें तो एक रेडी से एक दुकान से एक प्लाजा और एक प्लाजे से आपका अच्छा खासा बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू क्विट योर जॉब। और एक चीज, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, रेडी से लेके दुकान से लेके कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है मेरे दोस्तों भाइयों, आपने अपने कस्टमर को ऐसे रिस्पेक्ट देनी है जैसे कि वो देवता है। हमारे यहाँ आप जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से अक्सर को एक्सपीरियंस होगा कि जब कभी भी वो दुकानदारों के साथ इवन बार्गेनिंग, रेट की बार्गेनिंग के ऊपर दुकानदार चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इवन कस्टमर अगर वो चला जाता है तो बाद में उसको 100 सलावातें सुनाते हैं। ऐसे नहीं होता कारोबार में। आपका कस्टमर, आप देखें, कारोबार दो तरीकों से फ्लरिश होते हैं। नंबर 1, एक तो आप क्वालिटी या प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचते हैं तो आपका नाम होगा। दूसरा जो चीज़ मैटर करती है मेरे दोस्तों भाइयों, आपका इखलाक। अगर आपका इखलाक और आप क्वालिटी सर्विस देंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी अ रिच पर्सन टू सेट अप अ बिग बिजनेस। इस दुनिया में अगर आपने
अच्छा बिजनेस करना है तो दो चीज़ों को गले लगा लें, कस्टमर की रिस्पेक्ट और क्वालिटी सर्विस। ठीक है। अगला जी रूल है 5% रूल। ये माइक हॉर्न, ये मैं आपको एक पिक्चर शेयर करने लगा हूँ। ये माइक हॉर्न है, ये दुनिया के उस कोने में जाते हैं जहां कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, और अकेले अकेले। और इनसे जब कोई बंदा पूछता है कि यार अंटार्कटिका जहां पे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, आप वहां पे अकेले चले जाते हैं और साल हा साल वहां रह के आते हैं, आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा आई फॉलो द 5% रूल। मतलब जब मैंने कोई एक्शन लेना होता है, कोई अमल करना होता है, तो मेरे जहन में 100 सवालात आते हैं। उन 100 सवालात, उन 100 अबहाम में से 5 के भी मुझे आंसर मिल जाएं तो मैं कदम बढ़ा लेता हूं। उसके बाद मेरे कदम, मेरी कमिटमेंट, मेरी कंसिस्टेंसी, वो 95 जो मिसिंग कन्फ्यूजन के सवालात के जवाबात हैं वो मैं रास्ते में ढूंढता रहता हूं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आज से आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिर्फ जो भी आपका माइंड है उसमें से 5% के भी आपको आंसर मिलते हैं, लेट्स टेक अ स्टार्ट। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप नौकरी फौरन छोड़ दें और फौरन मेरी बातों पे अमल करना शुरू कर दें। कोई ना कोई प्लान करें, एकदम सडन इस तरह के रिस्क नहीं लेने, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे आपने बढ़ना है। ठीक है। अगला जो मैं आपको रूल और इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ट्रस्ट और गिव अवे। देखें, मेरी नज़र में बिजनेस या रिश्तेदारी, दोनों की जो बेस है वो है एतमाद। अगर आपके कस्टमर, आपके रिश्तेदार को आपके ऊपर एतमाद नहीं है, वो यू वुड बी अ लूजर इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में नाकाम तरीन इंसान होंगे अगर आपके रिश्तेदार या आपके कस्टमर, आपको ये यकीन हो कि भाई आप बददियांती करते हैं उनके साथ। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, आपकी रेड़े वाली दुकान है, आप आइटम लेके आते हैं, आपको पता है कि जो सेब की मैं पेटी लेके आऊँ, इस पेटी के अंदर कौन कौन से फल किस क्वालिटी के हैं। आप बजाय इसको मिक्स करके और ड्रामेबाजी करके तो आप कस्टमर को चीट करें, उसकी बजाय अगर आप हर कैटेगरी को अलग अलग करके और हर कैटेगरी का मुख्तलिफ रेट लगाएं तो आपके पास वो सस्ता खरीदने वाला भी आएगा, मिडल वाला भी आएगा और अच्छे वाला भी आएगा। लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा होगा मेरे दोस्तों भाइयों? जो बंदा आपकी इस ईमानदारी को देखेगा वो आपकी फ्री में प्रमोशन करेगा। वो ना सिर्फ खुद आपको मुस्तकिल आपका कस्टमर बनेगा, बल्कि वो मज़ीद लोगों को गाइड करेगा कि इस बंदे से जाके ख़रीदारी करो। तो ये बिज़नेस का रूल है। हम बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, वहां पे क्यों लोग अंधाधुंध इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं? क्योंकि बिकॉज द पीपल ट्रस्ट ऑन देम। तो ये चीज आपने लाजमी। और दूसरा, गिव अवे। कोशिश करें मस्कीनों, गरीबों और ज़रूरतमंदों में जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज जब दिल करे उसके साथ शेयर करें। इससे आपकी अपनी शख्सियत बड़ी उभरेगी, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ी खुशगवार जिंदगी आप गुजारेंगे, आपको खुद बड़ा सुकून मिलेगा। मेंटली अपने आप को सुकून दें। और प्रमोशंस, हमारे यहाँ बिल्कुल उल्ट ट्रेंड है। जब कभी भी कोई ईद, रमज़ान, इस तरह के इवेंट आते हैं तो ताजर बरादरी लूटना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आपने बिजनेस में कामयाब होना है मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आपने अमीर बनना है तो आपको इस तरह के इवेंट्स में अपने प्रॉफिट में कट लगाना चाहिए, ना कि प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाना चाहिए। अपने प्रॉफिट को कट लगाएं। कट लगाएंगे, आपका बिजनेस जो है वो मजीद फ्लरिश करेगा। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस कर लें बेशक। अच्छा, उसके बाद आए जी एजुकेशन। मेरी नज़र में आप जिस भी कारोबार के अंदर हैं, तालीम एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो लिमिटेड नहीं है। आप अगर पंचर लगाते हैं तो पंचर के साथ साथ दीगर चीज़ों को भी आप अगर सीखते रहेंगे, वो दीगर चीज़ें सीख लेंगे, उससे आगे आपको कई मंजिल नजर आएगी। तो ये सीखने का अमल आपने किसी भी वक्त ख़त्म नहीं करना। जहां आपने सीखने का अमल ख़त्म किया, आपने अक्ले कुल अपने आप को समझे, उस वक्त आपका जवाल शुरू हो गया। तो आपने सीखने के अमल को मुसलसल जारी रखना। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा जी, लक। अगर आपने अमीर होना है तो लक भी बहुत मैटर करती है, लेकिन लक की यहाँ परसेप्शन बहुत गलत है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें 10 बंदों ने मिलकर कमेटी डाली है और वो पर्चियों में उन्होंने पर्ची फेंकनी है, एक लकी बंदे का नाम निकलना है, उसको कमेटी मिलनी है। मेरे दोस्तों भाइयों, लक ये है कि उन 10 बंदों में से किसी एक का नाम निकला है, लेकिन 11वां बंदा कभी भी लकी नहीं हो सकता। वो 11वां बंदा जो उन 10 बंदों में शामिल ही नहीं है, वो कभी भी लकी नहीं हो सकता। तो लकी होने के लिए शामिल है कि आप उन 10 अफराद के अंदर शामिल हो। दूसरे लफ्जों में, आपने मेहनत करनी है तो आप लक की फिनोमेने के अंदर, उसकी डोमेन के अंदर आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप घोड़े बेच के सो रहे हैं और आपकी लक जो है वो मैजिक के जरिए आपकी लॉटरी निकल आएगी, लॉटरी भी उसी वक्त निकलेगी अगर आप लॉटरी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लक का जो परसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है लोगों के अंदर। लक के लिए आपका खुद का उस सिचुएशन के अंदर आना जिस सिचुएशन में
एक कोइंसिडेंस, एक हादसा, एक लॉटरी, वो चीज़ होगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, लक की जो परसेप्शन है उसको दुरुस्त करें। ये वो 5 रूल्स है जिसको मैं समझता हूँ अगर आप फॉलो करें तो कोई भी आपको अमीर होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।